तो हाउ एसेंट ऑफ सैप अकर्स, तो अब ये एसेंट ऑफ सैप किस में होता है, जाइलम में होता है। और जाइलम का काम क्या होता है, रूट से वाटर को और मिनरल्स को सक करना और उसको प्लांट की टिप तक, मतलब एरियल रूट्स तक, मतलब एरियल तक, मतलब ठीक है ना, टॉप तक उसको लेके जाना, ये काम होता है जाइलम का। तो क्या करेगा, सोयल से न्यूट्रिएंट्स, हेयर रूट्स, ठीक है ना, रूट हेयर्स में आएंगी, जैसे ये रूट है तो इसके हेयर होते हैं, ठीक है ना, लास्ट में, तो ये इनको मिनरल्स को सक करेंगी और उससे वो किस में गया, जाइलम वेसल्स ऑफ रूट्स। तो जाइलम के अंदर जो ये वेसल होती हैं जिसके थ्रू वो ट्रेवल करता है, तो वो वेसल्स के होते हुए जाएगा और फिर लास्ट में लीफ वेन्स, तो पत्तियां जो होती हैं, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में देखिए इस तरीके से ये ऐसे इस तरह से ट्यूब्स होती हैं ये, ठीक है ना, इनको वेसल्स बोला जाता है। तो ये होती है लीफ वेन्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक मतलब किसी भी पेड़ की पत्ती की टिप तक उसको लेके जाता है, ठीक है ना। तो ये फ्लो चलता है एसेंट ऑफ सैप में, ठीक है ना। तो बेसिकली सोयल से जो मिनरल्स सक करती है रूट्स, वो दो प्रोसेस उसमें लगते हैं, एक तो डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस, ठीक है ना, दो तरीके से ये होता है। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। तो क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ऊपर क्या है, लो कंसंट्रेशन है और नीचे जो है हाई कंसंट्रेशन है, तो चीज़ें जो है ऊपर की तरफ उठती है। दूसरा ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ओस्मोसिस में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट। तो देखिए सोलवेंट मान लीजिए किसी भी बीकर के अंदर आपने कुछ पानी भर दिया, तो पानी तो क्या है आपका सोलवेंट है, और उसमें आप एक नमक की एक चम्मच आप नमक की डाल दो तो वो क्या है आपका सोलवेंट है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इसमें कैसे फ्लो करेगा वाटर, कि फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहां कम होगी वहां से वो मूव करेगा जहां सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस इस तरीके से काम करता है और डिफ्यूजन काम करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एसेंट ऑफ सैप को कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फेवर करते हैं, तो 1 to 2% वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, किस दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि पत्तियां जो है खाना बनाती हैं तो उसको भी तो वाटर चाहिए, तो 1 से 2% वाटर तो उसमें लॉस हो गया, ठीक है ना। ए लार्ज पार्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स, और बहुत सारा पानी जो है, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या होता है कि जब सनलाइट कंटिन्यूसली किसी भी प्लांट के ऊपर आती है तो प्लांट की जो लीव्स का जो मॉइस्चर होता है वो जो है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके एवोपरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो जब प्लांट दिन में जब ट्रांसपिरेशन स्टेज से गुजरता है उस दौरान बहुत सारा पानी जो है उससे लॉस हो जाता है, और कुछ पानी तो लॉस हो गया फोटोसिंथेसिस में और बहुत सारा पानी लॉस हो गया ट्रांसपिरेशन में। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऊपर जो है एक लो कंसंट्रेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो एवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीव क्रिएट्स ए सक्शन फोर्स, ठीक है ना, एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर देता है विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। तो होता क्या है कि जब ऊपर से इतना सारा पानी निकल गया तो ऊपर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, मतलब ठीक है ना। तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए मतलब एक तरीके से लो प्रेशर क्रिएट हो गया और नीचे जो है प्रेशर हाई होता है, तो उस वजह से जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से चीज़ें जो है ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जो भी वाटर है, मिनरल्स है, वो रूट्स जो है नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचा लेती है, क्यों, ऊपर जो है कंसेंट्रेशन जो है कम हो गई होती है, ठीक है ना। किस वजह से कम होती है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन की वजह से। एसेंट ऑफ सैप इज लार्जली गवर्न्ड बाय फिजिकल फॉर लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपिरेशन। तो एसेंट ऑफ सैप इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कितनी ज़्यादा हो रही है, ट्रांसपिरेशन, जितनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी और उतना ही ऑस्मोसिस होगा, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एसेंट ऑफ सैप को रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम। तो जाइलम का समझ में आया, जाइलम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है ना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है सोयल से उठाकर प्लांट के
प्लांट तक पहुंचाता है, मतलब ऊपर की तरफ कैरी करता है चीज़ों को। फ्लोएम क्या करते हैं, फूड को कैरी करता है, जो भी पत्तियां जो खाना बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं, सारे लिविंग सेल्स हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स वो होंगे जो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है ना, वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसकी छाल बन जाती है ना पेड़ के बाहर की तरफ। और जो जाइलम होता है वो डेड सेल अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है ना, वो पेड़ के अंदर होते हैं, जो जिससे बीच की स्टेम मजबूत होती है। और फ्लोएम के डेड सेल बाहर की तरफ आते हैं, जिनको हम फ्लोएम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये डेड सेल हैं, ये तो अंदर की तरफ आएंगे, और ये बाहर की तरफ ये होते हैं, ये डेड सेल होते हैं फ्लोएम के, ठीक है ना, जिससे छाल बनती है पेड़ की। तो वो बात हो रही है, ठीक है। तो सारे सारे लिविंग सेल्स हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। क्या काम करता है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, ठीक है ना, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके भी अलग अलग किस किस से मिलके बनता है ये, तो एक तो सिल्वी ट्यूब्स होती हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको कुछ चैनल तो चाहिए उसको फ्लो करने के लिए, तो वो चैनल कौन प्रोवाइड करते हैं, ट्यूब। मतलब ये सेल्स आपके इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में एक चैनल तैयार हो जाता है, ठीक है ना, एक ट्यूब जैसा चैनल, उस ट्यूब के अंदर से चीज़ें जो है फ्लो करती हैं। तो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विद परफॉर्मेटेड वॉल्स। तो परफॉर्मेटेड वॉल्स का मतलब हैविंग ए सीरीज ऑफ होल्स कट थ्रू, ठीक है ना, एक सीरीज ऑफ होल्स आते हैं। जैसे मान लो कि ये सेल आपके इस तरीके से एडजस्ट हो जाए, जैसे ये सेल यहाँ एडजस्ट हो गया, ये सेल यहाँ एडजस्ट हो गया, ये सेल इस तरीके से एडजस्ट हो, ठीक है ना, ये इस तरीके से सेल एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए इसके बीच में क्या है, ये बीच में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन गया, ठीक है ना, तो यही होते हैं सिल्वी ट्यूब्स, ठीक है ना। तो ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड मीन्स हैविंग ए सीरीज ऑफ होल्स कट थ्रू, ठीक है ना, तो ये कट थ्रू एक सीरीज ऑफ होल्स है। फिर कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो कंपेनियन मतलब हेल्प करना, एक तरीके से कंपनी देना। तो किसको कंपनी देगा, सिल्वी ट्यूब्स को। तो रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सिल्वी ट्यूब्स। तो सिल्वी ट्यूब्स क्योंकि सारे लिविंग सेल्स हैं, तो इसको भी एनर्जी चाहिए अपनी मेंटेनेंस के लिए, तो उसकी सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ही कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल्स, ठीक है ना, उसको जो भी एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करनी होती है वो सब। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये क्या करता है, ये भी सपोर्ट करेगा सिल्वी ट्यूब्स को एंड ऑल्सो स्टोर्स कंपाउंड्स लाइक स्टार्च। तो ये भी फूड को जो है स्टोर करता है, ठीक है। तो सिल्वी ट्यूब्स प्लस कंपेनियन सेल्स ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये कंडक्टिव ट्यूब्स होती हैं, एक तरीके से कंडक्ट करती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर से जो है फूड जो है फ्लो करता है। फिर लास्ट में हमारे पास आता है फ्लोएम फाइबर्स। तो ये एक तरीके से डेड सेल्स हैं, ठीक है ना, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करते हैं। ये पेड़ के बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है ना, जो डेड सेल्स होते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया फ्लोएम। देन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, देखिए ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन में, मतलब पेड़ की रूट से लेकर और ऊपर तक पानी को लेके जाएगा, तो ये डायरेक्शन होती है जाइलम की, ठीक है ना। और फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से, यानी कि पत्तियों से खाना नीचे तक लेके जाएगा, हर जगह पहुंचाएगा खाना पेड़ के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल चलता है, ठीक है, ऊपर भी जाएंगे, मतलब कहीं पे भी जहां पे भी खाना बनेगा पेड़ के हर एक पार्ट्स में पहुंचाएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल प्लांट पार्ट्स। तो ये मेनली वाटर और मिनरल्स को जो है रूट से उठाता है और एरियल प्लांट पार्ट्स मतलब बिल्कुल चोटी तक लेके जाता है प्लांट के। और ये क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। तो ये जहाँ पे भी पत्तियों में खाना बन रहा है उस खाने को क्या करेगा, ये उस फूड को प्लांट के हर एक पार्ट्स तक पहुँचाएगा। जाइलम क्या होता है, ये डेड सेल हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद, ठीक है ना। तो डेड टिश्यू एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद ये डेड सेल हो जाएंगे। और फ्लोएम जो होता है वो मोस्टली जो है लिविंग सेल्स ही, लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो देखा होगा आपने पेड़ के ऊपर कितनी होती है छाल, थोड़ी बहुत होती है, तो मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग सेल्स ही होते हैं, ठीक है ना। बहुत कम होते हैं जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। वो जो डेड सेल होते हैं, क्योंकि पेड़ की छाल बहुत कम होती है लगभग। जाइलम अकर्स एट सेंटर ऑफ वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल के सेंटर में होता है ये, ठीक है ना, अंदर की तरफ होगा, जैसे इसका कट दिखा रखा, तो ये अंदर वाला पोर्शन तो जाइलम है, ठीक है ना। अकर्स एट द सेंटर ऑफ वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम को टुगेदर
इनको वास्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ये जाइलम, और बाहर की तरफ ये होता है फ्लोएम, ठीक है ना। तो फ्लोएम कहाँ कर है, अकर्स ऑन आउटर साइड ऑफ वास्कुलर बंडल, तो वास्कुलर बंडल के बाहर की तरफ तो फ्लोएम होता है, ठीक है ना। ये तो आपका मान लीजिए फ्लोएम है और ये आपका जो है जाइलम है। तो जब जाइलम डेड होगा तो वो अंदर की तरफ सेट होता चला जाता है, और जब फ्लोएम आपका डेड होता है तो वो बाहर की तरफ सेट होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बन गई पेड़ की छाल, और ये जो है अंदर वाला ये रिंग्स में कन्वर्ट होता है ना, ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पेड़ को, ये मजबूती देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। इस तरीके से सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इनमें क्या फर्क है, तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ये वो अब टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसमें जो ग्रुपिंग होती है सेल्स की, वो सारे के सारे सेल्स क्या हैं, सिंगल टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है ना। इसमें जो सेल की कॉम्बिनेशन होती है वो सेल सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन वो सारे सेल मिलकर एक पर्टिकुलर काम करते हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यू अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पूरे प्लांट के पार्ट्स में मतलब पाए जाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं अकर्स इन वास्कुलर रीजन, तो ये वास्कुलर बंडल के अंदर मिलता है ये, ठीक है ना। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको बताया, तो ये वास्कुलर बंडल्स के अंदर मिलेगा। सिंपल टिश्यू परफॉर्म्स वेराइटी ऑफ फंक्शंस, काफ़ी सारे काम करता है, ठीक है ना, काफ़ी सारे काम करेगा। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या करता है, मेनली परफॉर्म कंडक्शन, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम तो क्या करेगा, वाटर को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये तो मेनली ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो कंडक्शन वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर से फ्लो करता है, तो इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। तो ये तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। दूसरा जो सिंपल टिश्यू है, ये काफ़ी सारे इनके फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ, ठीक है ना, लैटरल ग्रोथ होगी, लेंथ वाइज ग्रोथ होगी, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ होनी है। फिर उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगी लीव्स के अंदर, तो काफ़ी सारे जितने भी काम, फ्लावरिंग कब होगी, फ्रूटनिंग कब आएगी, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है सिंपल टिश्यू, ठीक है ना। तो इसमें हमने पढ़े हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ये तीनों के हमने फंक्शंस और इनकी वर्किंग हमने पढ़ी है पीछे, ठीक है। तो इसकी टाइप्स हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की क्या टाइप्स है, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है।